हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, मैं आई हूँ आज एक न्यू ड्रामे के साथ जिसका नाम है अनफॉरगेटन नाइट। वैसे ये सीरीज काफी सारे चैनल वाले एक्सप्लेन कर रहे हैं और मैंने ये बात आप लोगों से कई बार कही, पर इसके बाद भी इस सीरीज को एक्सप्लेन करने की रिक्वेस्ट मुझे कंटिन्यू आ रही है और मोस्टली लोग ये चाहते हैं कि मैं इस सीरीज को स्टार्ट करूँ। और अब मुझे नहीं पता कि इस सीरीज को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा या फिर नहीं, पर जैसा कि आप लोगों ने मुझे इतना रिक्वेस्ट किया तो मैं सीरीज को स्टार्ट कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप सब इस सीरीज को प्लीज देखिए। और मैं बस चाहती हूँ कि एक दिन में इसमें एटलीस्ट 5000 तक के व्यूज आए। और जो लोग इस चैनल पे न्यू हैं वो लोग प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अब बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। ये कहानी है दो ऐसे इंसान की जिनकी दुनिया एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग है। ये कहानी ऐसे ही दो अलग लोगों की लव स्टोरी पर है। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां एक बड़ी सी लग्जरियस कार आकर रुकती है और उस कार से हमारे स्टोरी का मेन कैरेक्टर कमोल बाहर आता है और उस कार के सामने कई सारे मीडिया वाले लोग होते हैं जो कमोल की फोटोज ले रहे होते हैं। आगे कमोल उस होटल के अंदर जाता है और जहां पे किसी इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन की कॉन्फ्रेंस हो रही होती है उस जगह पे कई सारे कंट्री के एम्बेसडर भी आए होते हैं। कमोल जो कि एक बड़ा बिजनेसमैन होता है और इसी वजह से वो भी उस जगह पे गया होता है। वो वहाँ आए हुए कोरिया के एक बिजनेसमैन से मिलता है और वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। कमोल की उस इंसान से पहले से ही पहचान होती है। वो कोरियन आदमी कमोल को उनके बिजनेस के हेल्प के लिए थैंक यू बोलता है और साथ ही कहता है कि अगर कमोल को कभी भी उनकी हेल्प चाहिए हो तो वो बेझिझक उन्हें याद कर सकता है। कमोल उसके कान में सीक्रेटली बोलता है कि कोई बड़ी प्रोजेक्ट आने वाली है तो वो उम्मीद करता है कि वो उसकी हेल्प करेगा। वहीं हमें स्टोरी के एक और मेन कैरेक्टर किम को दिखाया जाता है जो कि एक क्लब में बैठा ड्रिंक कर रहा होता है और उसके कुछ दूरी पे बैठे एक कपल की तरफ वो बार बार देख रहा होता है। दरअसल वो लड़का किम का सीनियर होता है जिसे किम काफी लंबे टाइम से लव करता है। जब वो स्कूल में था तब से किम उन दोनों को साथ देखकर काफी ज्यादा अपसेट हो जाता है। वो काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेता है और वो उठकर वॉशरूम की तरफ जाने लगता है। ये चीज उसका सीनियर नोटिस करता है और उसका सीनियर उसके पीछे जाता है। वो लड़का किम से वॉशरूम में मिलता है और उसे बोलता है कि उन दोनों को बात करने की जरूरत है। और जैसा कि किम देख ही सकता है कि उसके लाइफ में अब कोई आ चुका है जिसे वो लव करता है और वो उस इंसान से बहुत ही ज्यादा लव करता है, तो उसने किम के साथ जो कुछ भी किया वो उसके लिए उससे माफी मांगना चाहता है। किम उसकी ये सारी बातें सुनकर कमजोर हो जाता है और वो रोने लगता है, पर वो अपने सीनियर को बोलता है कि कोई बात नहीं और वो समझ सकता है। उसका सीनियर उसे बोलता है कि उसे उम्मीद है कि किम को लाइफ में कोई अच्छा इंसान मिलेगा। किम रोते हुए अपने सीनियर से पूछता है कि क्या उसने कभी भी किम से प्यार नहीं किया। वो लड़का किम से बोलता है कि उसने सोचा था कि कभी उसे भी किम से प्यार हो जाएगा, पर वो किम से प्यार नहीं कर पाया और इस बात की वो किम से माफी मांगता है। किम अपने आंसू पोंछता है और उसके पास जाता है और उससे कहता है कि कोई बात नहीं, वो समझ सकता है और उसे सारी चीजों के लिए थैंक यू बोलता है और उसके बॉयफ्रेंड के लिए उसे गुड विशेस देता है। ये सारी बातें कहकर वो रोते हुए वहाँ से चला जाता है। आगे वो अपने घर पहुँचता है और घर पे आकर वो काफी रो रहा होता है और वो अपने आप से कहता है कि ये आखिरी बार है जो वो उसके लिए रो रहा है और आज के बाद वो वापस से उसका फ्रेंड बन जाएगा। फ्रेंड्स, ये सीन काफी सैड है क्योंकि हर किसी को लाइफ में कभी न कभी वन साइडेड लव जरूर हुआ होगा, यानी कि एक तरफा प्यार। और हम सारे लोग ये चीज समझ सकते हैं कि जब हमें एक तरफा प्यार होता है और सामने वाला इंसान आपसे प्यार नहीं करता तो ये चीज कितनी ज्यादा पेनफुल होती है। कई सारे लोग अपने दिल की बातें बोल देते हैं और कई सारे लोग लंबे टाइम तक अपने दिल में वो बातें दबाए रहते हैं। किम ने अपने सीनियर को अपने दिल की बात बताई थी, पर उसके सीनियर ने कभी भी उससे प्यार नहीं किया और किम ने काफी लंबे टाइम से अपने सीनियर से प्यार किया जब वो स्कूल में था तब से, और उसे कहीं न कहीं उम्मीद तो जरूर होगी कि उसका सीनियर शायद कभी उसे प्यार करेगा।
पर ये चीज कभी भी नहीं हुआ। पर ये चीज अच्छी थी कि उसके सीनियर ने ये सारी बातें उससे क्लियर कर दी। भले ही किम अभी रो रहा है, पर सच्चाई जानकर वो जरूर कभी न कभी मूव ऑन कर जाएगा। आगे हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक लड़का बेड पे बैठा रो रहा होता है और उसकी बॉडी पे काफी सारे चोट के निशान होते हैं। तभी वहाँ पे 2 बॉडीगार्ड्स आते हैं और उस लड़के को वहाँ से जाने को बोलते हैं। वहीं हमें दिखाया जाता है कि कमल बाथ गाउन में अपने बॉडीगार्ड्स के सामने आकर बैठता है। वो लोग उसे कॉफी लाकर देते हैं। उसके बॉडीगार्ड्स काफी ज्यादा नर्वस होते हैं, तो कमल उन्हें कहता है कि वो लोग रिलैक्स हो जाए। उसके बॉडीगार्ड्स कमल से उस लड़के के लिए माफी मांगते हैं। कमल बोलता है कि कोई बात नहीं, यंग लड़के ऐसे ही होते हैं। वो हमेशा यही बात कहते हैं कि कमल उनके साथ वायलेंट हो सकता है जितना भी वो चाहे, पर जब वक्त आता है तो कोई भी कमल को सेटिस्फाई नहीं कर पाता। तो फ्रेंड्स, यहाँ आप लोग समझ चुके होंगे कि कमल की बेड में स्पेशल नीड है और वो बेड पे काफी ज्यादा वायलेंट है। पर यहाँ एक और चीज नोटिस करने वाली है, जैसा कि कमल ने ये बात कहा कि वो इंटीमेट होने से पहले उनसे ये बात जरूर बोलता है कि वो बेड पे वायलेंट है और सारे लोग उसकी बात मान लेते हैं, पर इसके बाद भी वो लोग कमल को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। आगे वो सारे बॉडीगार्ड्स कमल को वर्क रिलेटेड डिटेल्स बताने लगते हैं। उन सारी बातों को सुनकर कमल रेडी होने के लिए वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें एक ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। वहाँ एक लड़का बैठा किसी के आने का इंतजार कर रहा होता है। तभी वहाँ पे किम आता है। वो लड़का किम को देखकर खुश हो जाता है, क्योंकि वो वहाँ किम का ही इंतजार कर रहा था। वो लड़का किम से कहता है कि वो किम से आखिरकार मिलकर खुश है। तभी वहाँ पे किम के ऑफिस की 2 लड़कियाँ, जिनका नाम जिन और मे होता है, वो छुपी हुई उनकी बातें सुन रही होती है। वो लोग आकर किम से बोलती है कि उन लोगों ने उस लड़के को भगाने की कोशिश की, पर वो नहीं गया। किम उस लड़के से पूछता है कि क्या उसे कुछ डिस्कस करना है, पर वो लड़का बोलता है कि किम काम की फिक्र ना करे, वो यहाँ पर किम के साथ लंच करने आया है। किम उसे कहता है कि वो लंच कर चुका है। ये कहकर किम वहाँ से चला जाता है। वो लड़का किम के पीछे जाने लगता है, पर मे और जिन मिलकर उसे जाने नहीं देती और उस लड़के से वो दोनों कहने लगते हैं कि उन दोनों ने लंच नहीं किया है, वो चाहे तो उन दोनों को लंच पे ले जा सकता है। पर वो लड़का उन दोनों की बातों से परेशान हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। आगे सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि किम अपने पेरेंट्स के घर गया होता है। उसके मॉम डैड उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। किम अपनी मॉम से बोलता है कि वो उन्हें बहुत मिस कर रहा था और तभी वो घर आ गया। उसकी मॉम उससे पूछती है कि क्या उसने खाना खाया। किम उन्हें हाँ बोलता है, पर उसकी मॉम उसे बोलती है कि वो पहले से बहुत कमजोर हो गया है, क्या वो काम पे ज्यादा बिजी रहता है। किम अपने मॉम डैड के सामने खुश रहने की कोशिश कर रहा होता है और वो कंटिन्यू स्माइल कर रहा होता है, पर उसके मॉम डैड समझ जाते हैं कि जरूर कोई बात है। उसकी मॉम उसे बोलती है कि अगर वो थका हुआ हो तो वो कभी भी घर पे वापस आ सकता है। उसके मॉम डैड हमेशा उसके साथ है। किम अपनी मॉम की ये बातें सुनकर रोने लगता है। उसके डैड बोलते हैं कि उन्हें नहीं पता कि आखिर क्या बात है, बट अब फाइनली किम घर पर है। उसकी मॉम बोलती है कि अगर कोई भी बात बोलनी हो तो वो हमेशा अपने मॉम डैड को कह सकता है। किम उनकी बातें सुनकर रोने लगता है और अपनी मॉम को अपने उस सीनियर के बारे में बोलता है और कहता है कि वो सीनियर से मिला, उसका अब एक बॉयफ्रेंड है और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और उसके उस सीनियर ने किम से कभी भी प्यार नहीं किया। ये बातें कहकर वो बहुत रो रहा होता है। उसकी मॉम उसके गाल पे हाथ फेरती है। उसके डैड बोलते हैं कि उन्हें तो लगा था कि कोई बड़ी बात होगी, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो क्या हुआ, जो उनके बेटे से प्यार नहीं करता वो स्टूपिड होगा और एक दिन किम जरूर एक सही इंसान से मिलेगा। और किम की मॉम उसे प्यार करने लगती है और उसे कहती है कि उनका बेटा सबसे प्यारा है, वो काम में भी अच्छा है और वो सबसे बेस्ट है। उन दोनों की बातें सुनकर किम स्माइल करता है और अपने मॉम डैड को थैंक यू कहकर उन्हें हक करता है। फ्रेंड्स, ये सीन मुझे बहुत अच्छी लगी, जहाँ किम के मॉम डैड बहुत ही ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है। हमें लवेबल और केयरिंग पेरेंट्स तो जरूर मिलते हैं। हर किसी के मॉम डैड अपने बच्चे से प्यार करते हैं और उनके केयर करते हैं, पर एक अंडरस्टैंडिंग पेरेंट्स मिलना बहुत मुश्किल है जो अपने बच्चे को इतनी अच्छी तरह से समझता हो
और साथ ही इतने ओपन माइंडेड पेरेंट्स जो ये बात अच्छे से जानते हैं कि उनका बेटा लड़कों में इंटरेस्टेड है। ये बात जानने के बाद भी उन दोनों ने इस चीज को बहुत ही नॉर्मली और अच्छे तरह से एक्सेप्ट किया हुआ है। मुझे लगता है कि हर किसी के पेरेंट्स को अपने बच्चे को ऐसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए, चाहे वो जैसा भी हो और वो चाहे किसी से भी प्यार करे। हर पेरेंट्स को अपने बच्चे को समझना चाहिए। और अगर लाइफ में इतने अच्छे पेरेंट्स हो तो आपके लाइफ में अगर बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड ना भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता और इंसान अपने पेरेंट्स के साथ ही खुश रह सकता है। आगे सीन चेंज होकर हमें ऑफिस का दिखाया जाता है और किम ऑफिस में अपसेट बैठा होता है और अपने उस सीनियर डे की फोटो को देख रहा होता है। ये सारी चीजें मे और जिन नोटिस करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कमल को किसी को पीटते दिखाया जाता है। शायद उसने उनके साथ कुछ धोखेबाजी की होती है। आगे उस आदमी को मार दिया जाता है। आगे सीन चेंज होता है और किम को एक बार पे बैठे ड्रिंक करते दिखाया जाता है। वो अभी भी उन्हीं सारे ख्यालों में डूबा होता है और वो काफी अपसेट होता है। वहीं दूसरी तरफ कमल को एक नए लड़के के साथ बैठे दिखाया जाता है। ऐसे ही दिन बीत रहे होते हैं और किम को उसकी कोवर्कर्स रोज अपसेट देखती है जो कि उन्हें अच्छा नहीं लगता। उन्हें किम के लिए बुरा लगता है पर उन्हें पता नहीं होता कि किम आखिर किस बात से उदास है। तो वो लोग आपस में बातें करते हैं कि आज शाम वो लोग किम को साथ घुमाने ले जाएंगे। शायद इस चीज से किम थोड़ा अच्छा फील करे। तभी किम घर जाने लगता है। मे और जिन मिलकर उसे इवनिंग में साथ बाहर चलने की बात बोलती है। किम उनकी बातें मान लेता है। आगे हमें इवनिंग का सीन दिखाया जाता है और जहाँ जिन उनके साथ नहीं गई होती और उन लोगों के साथ उनकी एक न्यू कोवर्कर होती है। वो लोग मिलकर किम के साथ फोटोज ले रहे होते हैं। उसे स्माइल करवाने की कोशिश करते हैं। मे किम से बोलती है कि अगर कोई बात है तो किम उन्हें बता सकता है। वो ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकती पर वो लोग किम की हेल्प करना चाहते हैं। वो लोग किम से पूछते हैं कि क्या किम का दिल टूटा है। किम कहता है कि ऐसा नहीं है, बस वो एक तरफा प्यार था पर उसे फिर भी उतनी ही तकलीफ हो रही है। तो वो दोनों मिलकर किम को इनकरेज करने लगते हैं। उसे अच्छी अच्छी बातें बोलकर किम उनसे पूछता है कि किसी को भूला कैसे जाता है या फिर मान लो कि उस इंसान को ना भूले पर उस इंसान के सामने नॉर्मल कैसे रहा जाए, यानी कि पहले जैसा फ्रेंड कैसे बना जाए। वो लोग उसे बोलते हैं कि उसे मूव ऑन करना चाहिए। अगर वो लाइफ में आगे बढ़ा तो वो बड़े नजरिए से देख पाएगा। उसे ये भी दिखेगा कि कितने सारे लोग हैं जो किम का प्यार चाहते हैं। उनकी ये सारी बातें सुनकर किम स्माइल करता है और उन लोगों को थैंक यू बोलता है और कहता है कि उन दोनों की वजह से वो थोड़ा अच्छा फील कर रहा है। आगे उन दोनों गर्ल्स को अपने अपने घर जाना होता है तो वो दोनों वहाँ से चली जाती है और किम वहीं बैठा ड्रिंक कर रहा होता है। उन दोनों के जाने के बाद उस क्लब में कमल आता है और वो आकर किम के पास से गुजरता है। किम उसकी तरफ देखता है और कमल भी मुड़कर उसके तरफ देखने लगता है पर कमल अंदर की तरफ चला जाता है। और फ्रेंड्स, यहाँ एक चीज नोटिस करने वाली है। जब कमल क्लब में आया तो आते ही उसने किम की तरफ पहले ही देख लिया था और वो जानबूझकर किम के सामने से गुजरा पर उसने पहले तो किम को नजरअंदाज कर दिया क्योंकि वो चाहता था कि किम उसे नोटिस करे और किम उसकी तरफ देखे। और ऐसा ही हुआ, किम उसकी तरफ देखने लगा और जब ये चीज उसने नोटिस की कि किम उसकी तरफ देख रहा है तो वो भी मुड़कर किम की तरफ देखने लगा क्योंकि वो ये नहीं दिखाना चाहता था कि वो किम में इंटरेस्टेड है। वो बस चाहता था कि किम उसे नोटिस करे और ऐसा ही हुआ। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि डे और उसका बॉयफ्रेंड लाइव आए होते हैं और उनके उस वीडियो को किम देखता है जिसे देखकर वो रोने लगता है। वहीं दूसरी तरफ कमल बैठा ड्रिंक कर रहा होता है और वो खुश होता है, वो स्माइल कर रहा होता है। तभी उसके पास एक लड़की आती है और वो कमल के नजदीक आकर बैठती है जिसका नाम चेरी होता है। वो कमल से बोलती है कि वो कब से कमल के आने का इंतजार कर रही थी। कमल उसे बोलता है कि वो यहाँ पे क्यों आई। चेरी उसे कहती है कि अगर बात काम रिलेटेड ना हो और बात ये हो कि वो कमल को मिस कर रही थी तो क्या इस वजह से वो कमल से मिलने नहीं आ सकती। कमल कहता है कि उसके पास बिना अपॉइंटमेंट के लोगों से मिलने का टाइम नहीं है। वो चेरी को जाने को बोलता है पर चेरी वहाँ से नहीं जाती।
और वो कमोल के बहुत नजदीक आ जाती है और उसे टच करने लगती है। कमोल को ये सब अच्छा नहीं लगता। वो कहता है कि उसने चेरी को हमेशा सब कुछ करने दिया जो भी वो चाहती है, पर वो अपनी लाइन क्रॉस ना करे। पर चेरी उसे किसी कसिनो में होने वाले किसी गेम के बारे में बताती है कि कमोल को वहाँ पे किसी धनाई के साथ कम्पीट करना होगा। उसकी बातें सुनकर कमोल स्माइल करता है। तभी कमोल का ध्यान किम की तरफ जाता है जो कि वॉशरूम पे जा रहा होता है और वो नशे में होता है। उसे अंदर जाता देखकर कमोल भी वॉशरूम की तरफ जाने लगता है। किम अपनी फेस वॉश कर रहा होता है। तभी वहाँ पे कमोल उसके पास आकर खड़ा होता है। उसे पास खड़ा देखकर किम बोलता है कि क्या वो किम की तरफ देख रहा है। कमोल उसे हाँ बोलता है और कहता है कि वो उसके तरफ देख रहा है। किम कहता है क्या वो किम में इंटरेस्टेड है। कमोल उसे हाँ बोलता है कि वो उसमें इंटरेस्टेड है। किम बोलता है कि अगर ऐसी ही बात है तो क्या वो किम की हेल्प कर सकता है एक इंसान की याद को भुलाने में जिसे वो जानता है। कमोल उसे बोलता है कि हाँ, अगर किम उसे एक्सेप्ट करे। किम कहता है कि हाँ, कमोल जो चाहे उसके साथ कर सकता है। कमोल किम से पूछता है कि क्या किम नशे में है। किम कहता है कि नहीं, वो पूरे अपने होश में है। तो कमोल किम की तरफ बढ़ने लगता है और उसे बोलता है कि अगर उन दोनों के बीच कुछ भी हुआ तो उसे उसका बाद में पछतावा तो नहीं होगा। क्या वो श्योर है। किम उसे बोलता है कि हाँ, वो श्योर है। कमोल बोलता है कि अगर ऐसी ही बात है तो वो उसकी हेल्प करेगा उस इंसान को भूलने में। ये कहकर वो किम के बहुत करीब आ जाता है। आगे सीन चेंज होकर उन दोनों को एक रूम पे दिखाया जाता है। कमोल अब भी किम से बोलता है कि वो आखिरी बार उससे पूछ रहा है कि वो नशे में तो नहीं है। किम कहता है कि नहीं, वो पूरे अपने होश में है। वो जानता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। फ्रेंड्स, मुझे ये चीज काफी अच्छी लगी कि कमोल ने कुछ भी किम के बिना मंजूरी के नहीं किया। उसने कई बार किम से ये पूछा कि वो नशे में तो नहीं है और बार बार उसकी मंजूरी ली कि वो आगे उसके साथ कुछ भी कर सकता है या फिर नहीं, एक माफिया होने के बाद भी। और इसके साथ ही उसे किम में पहली ही नजर में इंटरेस्ट आ गया था, पर उसने किम के साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं की। ये चीज बहुत ही ज्यादा अच्छी दिखाई गई है। किम की मंजूरी पाकर कमोल किम के कपड़े को टेक ऑफ करता है और उसे गोद में लेकर बेड पे जाता है। बेड पे जाने के बाद भी वो अगेन किम से पूछता है कि अगर वो नशे में है तो वो उसके साथ कुछ भी नहीं करेगा, पर किम उसे हक करने को बोलता है। कमोल कहता है कि कहीं वो बाद में अपना मन तो नहीं बदलेगा। चाहे कमोल उसके साथ कितना भी वायलेंट हो, क्या वो सारा सब कुछ सह सकता है। किम उसे यस बोलता है। आगे दिखाया जाता है कि कमोल ड्रॉअर से हैंडकफ्स निकालता है और किम के हाथों को बांधता है और उसके बॉडी पे मोम गिराने लगता है। किम को कुछ भी समझ नहीं आता कि ये सब उसके साथ क्या हो रहा है और कमोल उसे किस करता है। किम पूरी तरह से सीड्यूस हो चुका होता है और वो भी कमोल को किस करने लगता है। आगे कमोल अपने पास से एक चीज निकालता है और उस चीज से वो किम को मारने लगता है। इसके बाद वो दोनों इंटीमेट होते हैं। आगे उन दोनों को बाथटब में साथ लेटे दिखाया जाता है। कमोल किम से बोलता है कि किम ही वो इंसान है जिसे वो ढूंढ रहा था। ये कहकर वो किम के कंधे पे किस करता है और बोलता है कि इन दोनों की साथ में आखिरी रात नहीं होगी। किम उसकी बातें सुनकर स्माइल करता है और वो दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं। आगे सीन चेंज होकर हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ कमोल वॉशरूम पे जाता है और वो बहुत ही अच्छे मूड में होता है। वो स्माइल कर रहा होता है और काफी खुश होता है। वो किम के बारे में सोचकर बहुत ही ज्यादा खुश होने लगता है और कंटिन्यू स्माइल कर रहा होता है। फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि जरूर कोई बात है कि कमोल बेड पे इतना वायलेंट है और शायद वो किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रहा होगा जो पूरे उसके बराबर हो। और जैसा कि हम सब जान चुके हैं कि वो कभी भी बेड पे सेटिस्फाई नहीं होता क्योंकि वो पहली बार में बेड पे वायलेंट होता है। शायद वो ये चीज देखना चाहता है कि आगे वो इंसान उसके साथ रह पाएगा या फिर नहीं और इसके पीछे जरूर कोई कहानी होगी। पर किम में उसे वो इंसान मिला जिस इंसान की तलाश उसे हमेशा से थी, जो इंसान इतना सब कुछ होकर भी बिल्कुल नहीं रोया और उसके साथ वो बिल्कुल नॉर्मल था। और इस चीज के बारे में सोच कर ही वो बहुत खुश है कि फाइनली उसे वो इंसान मिल चुका है। वहीं किम की नींद खुलती है
और वो अपनी बॉडी पे उन सारे चोट के निशान देखता है और अपने आप को बोलता है कि ये सब उसने क्या किया। वो रूम पे देखने लगता है और नोटिस करता है कि रूम पे उसके अलावा कोई भी नहीं है। वहीं पास में ब्रेकफास्ट रखी होती है। वो देखता है कि वहाँ पे एक छोटी नोट रखी होती है जिसमें लिखा होता है कि कमोल अपने काम पे जा रहा है और वो जल्दी ही वापस आ जाएगा। किम छुपकर रूम के बाहर देखने लगता है, पर बाहर बॉडीगार्ड्स होते हैं, तो वो अंदर जाकर अपने कपड़े पहनता है और अपनी चीजें लेकर पीछे के गेट से बाहर जाता है और सारे बॉडीगार्ड से छुपते हुए वो वहाँ से भाग जाता है और अपने घर पहुंचकर अपने कोवर्कर को फोन करता है और उसे बोलता है कि आज वो ऑफिस नहीं आ पाएगा। अगर उन्हें कोई भी काम रहा तो वो लोग उसे मेल कर सकते हैं। उसके सर में थोड़ा दर्द है पर कोई सीरियस बात नहीं है। कॉल कट करने के बाद वो लास्ट नाइट के हुए चीजों को याद करने लगता है और सारी बातें उसे याद आने लगती है। वो बोलता है कि पता नहीं किम ने उस इंसान को वो सब करने क्यों दिया जब वो इंसान किम के साथ इतना वायलेंट था और किम उस वक्त नशे में भी नहीं था। किम को उस इंसान का नाम भी याद है, उसका नाम कमोल है। वहीं कमोल भी किम के बारे में ही डिटेल्स पता कर रहा होता है कि उसके घर पर कौन है, वो कहाँ रहता है, वो क्या काम करता है। वहीं किम एक कन्फेशन वाली साइट पे एक पोस्ट करता है कि इंटीमेट होने के दौरान उसका पार्टनर वायलेंट था, तभी भी किम को उन सारी चीजों से अच्छा फील क्यों हो रहा है। और यहीं पे ये पहला एपिसोड खत्म होता है। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही और इस सीरीज के एपिसोड 2 की वीडियो पक्का कल आएगी और मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए।